एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने, जो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने अपने 2 सेल्समैन को अफ्रीका के 2 गांव में भेजा। एक को एक गांव में भेजा, दूसरे को दूसरे गांव में भेजा। अब कहा कि ये और हजार जूते के पैर उन दोनों को दे दिए, 1000 ईच, और कहा कि वहां पे बेच के आओ। अब वहां पे वो देखकर एक सेल्समैन का फोन आया और अपने बॉस को कहा कि यहाँ पे इस गांव में कोई भी जूते नहीं पहनता और मैं रिटर्न आ रहा हूँ। और दूसरे सेल्समैन का फोन आया कि इस गांव में कोई जूते नहीं पहनता, ये 1000 जूते तो बिक गए हैं, दूसरे और 1000 जूते का ऑर्डर आप ले लो। सी द डिफरेंस। एक सेल्समैन कहता है यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता इसलिए यहाँ पे और जूते बिकेंगे। सो दोनों के एटीट्यूड में कितना बड़ा डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये बात हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, मगर आप जानेंगे कि कैसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग, किस तरह से अपना एटीट्यूड, एक राइट एटीट्यूड आपका बिजनेस को किस तरह से बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकती है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपके बिजनेस को किस तरह से फेल कर सकती है। सो मैं हूं सुमित जैन, और आज आप देखेंगे कि किस तरह से एक एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। सो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हमने बहुत बार सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा सुख दुख, हमारा रिलेशनशिप, हमारी लाइफ, सब कुछ एटीट्यूड है। तो सवाल ये आता है कि अगर सब कुछ एटीट्यूड ही है, यानी कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, तो सवाल ये है कि तो क्या हमारा लाइफ में हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है, हमारे टीचर का कोई महत्व नहीं है, हमारी परवरिश का कोई महत्व नहीं है, हमारे जो पैसे हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो मैं कहता हूँ, क्या आपके टीचर और आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपके परिवार और आपकी परवरिश से जो सिखाया, क्या लाइफ उसके हिसाब से चलती है? इम्पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ कभी उस हिसाब से चलती ही नहीं जैसा आपके टीचर ने आपको सिखाया है, क्योंकि लाइफ में हर दिन नया चेंजेस हो रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में हो जाता है, और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। उसके लिए हमारा एटीट्यूड मैटर करता है, जो कि ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज में आपको सिखाया जाता है। मैं 2 टीचर का एग्जांपल लेता हूँ। एक टीचर है जो सिर्फ इनकम के लिए जॉब कर रही है, और एक टीचर है जिसका टीचिंग ही धर्म है, जिसका टीचिंग ही पैशन है। ऐसे एक टीचर आनंद कुमार, माय डियर फ्रेंड। सुपर 30 फिल्म देखी होंगी आपने, ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे। सुपर 30 फिल्म आनंद कुमार की लाइफ के ऊपर बनी हुई फिल्म है। अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। सुपर 30 फिल्म में आनंद कुमार 30 ऐसे लोगों को लेते, हर साल ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और IIT में भेजते हैं। सो एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा, ये उसका क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करता है, ये उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है। एक क्रिकेटर कितना बड़ा क्रिकेटर बनेगा, ये उसका एटीट्यूड में डिसाइड करता है। एक बिजनेसमैन कितना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ये उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है। इसके लिए कहा गया है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो हर एक फील्ड में आप कितने सक्सेसफुल होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। सो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि एटीट्यूड है क्या आखिर में? अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब दिया गया हुआ है कि रवैया या फिर नजरिया, इस तरह से। मगर एटीट्यूड को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, आप किसी सिचुएशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। दूसरा, आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे करते हो। सिड खेड़ा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उनकी एक बुक है, फेमस बुक है, यू कैन विन। उसमें ये कहते हैं कि सफल इंसान कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। सो एटीट्यूड का मतलब है कि आप कोई काम को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन और जब उनकी टीम बल्ब बना रहे थे, थॉमस एल्वा एडिसन ने, वैसे बता दूं कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने ही किया था। आज हम जो भी लाइट का फायदा उठा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स उठा रहे हैं, ये थॉमस एल्वा एडिसन की बदौलत है। सो थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे और उनकी टीम सब साथ में थी, काम कर रहे थे, तो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 10,000 बार फेल हो चुके थे। 10,000 बार माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे अगर 1-2 बार भी कोई फेल हो जाए ना, तो
धंधा ही छोड़ देवे, बिजनेस ही छोड़ देवे, वो लाइन ही छोड़ देवे। मगर वो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार फेल हो चुके थे, बल्ब बना नहीं सक रहे थे। तो उनकी टीम ने उनको सजेशन दी कि मिस्टर थॉमस, हम 10,000 बार फेल हो चुके हैं, हम बल्ब नहीं बना रहे हैं और बल्ब हमसे नहीं बन रहा है, तो ये आइडिया बेकार है, छोड़ दो। तब थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं। उन्होंने अपने टीम मेंबर को कहा कि हम 10,000 बार फेल नहीं हुए हैं, हमने 10,000 रास्ते निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब 10,000 एक बार ट्राई करते हैं, शायद उससे बल्ब बन सके। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हार नहीं मानना, ये कोई स्किल नहीं है। दुनिया की कोई स्किल आपको गिरकर खड़ा होना कैसे है ये नहीं सिखा सकता है, ये एटीट्यूड है। दुनिया की कोई स्किल आपको ये नहीं सिखा सकता कि हार नहीं मानना है, ये एटीट्यूड है। किसी भी स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, किसी भी स्किल्स को सीखा जा सकता है, किसी भी स्किल्स को ट्रेन किया जा सकता है, मगर अगर एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम होना तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि उसमें वो स्किल्स की कमी है, उसमें उस चीज को करने की उसमें हुनर नहीं है। मगर अगर वो इंसान कहता है कि मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, इसका मतलब है कि एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। अब कोई कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, ये उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे बड़े बड़े सिटियों में सुबह सुबह कचरा लेने आते हैं, तो हम कहते हैं कि कचरे वाला आया है, मगर एक्चुअली वो सफाई वाला है, कचरा तो हमने किया है। सो ये एटीट्यूड है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। विराट कोहली एटीट्यूड का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड। विराट कोहली, जब उसको इंटरव्यूअर ने एक बार पूछा गया कि विराट, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हो इतने कम समय में, तो विराट कोहली ने जवाब दिया कि जब भी मैं क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरता हूँ तो ये सोचकर ही उतरता हूँ कि आज ये मेरा आखिरी मैच है, और अगर मैं आज अच्छा खेल गया तो मैं बहुत बड़ी सफलता का हकदार बनूंगा, और अगर मैं फेल हो गया, आज नहीं खेला अच्छा ना, तो जिंदगी में मुझे आगे कभी अच्छा मैच क्या, मुझे जिंदगी में मुझे कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और यही सोच के, ये एटीट्यूड के साथ ही कि आज मुझे कैसे भी करके अच्छा परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा आखिरी मैच है, और वो हर बार अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत मुश्किल से कभी कम रन बना के आउट हुए होंगे। सो ये है एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। मिशेल ओबामा और बराक ओबामा माय डियर फ्रेंड, एक बार एक बहुत ही बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। अब जब खाना खाने गए थे तब वो रेस्टोरेंट के मालिक को पता चला कि मिशेल ओबामा और बराक ओबामा आए हैं, तो वो खुद ऑर्डर लेने गया। जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो खुद ऑर्डर लेने गया। तब पता चला कि मिशेल ओबामा को पता चला था कि ये तो ओनर वही है जिन्होंने कॉलेज टाइम पे उनको प्रपोज किया था। तब मिशेल ओबामा ने बराक ओबामा को ये बात बताई कि ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है, ये वो ओनर है जब मुझे कॉलेज के टाइम पे ये रेस्टोरेंट के ओनर ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। तो बराक ओबामा ने मजाक में कहा कि अगर आज तुमने इस रेस्टोरेंट के ओनर से शादी की होती तो आज तुम इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती थी। तो मिशेल ओबामा का जवाब क्या था पता है? मिशेल ओबामा ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस रेस्टोरेंट की मालिकिन नहीं होती थी, बल्कि ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो आज प्रेसिडेंट होते थे। दैट्स द एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। ये एटीट्यूड होता है। दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज ये नहीं सिखाती कि एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है। हर एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको आईक्यू कैसे डेवलप करना ये सिखाया जाता है, आपको पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना ये सिखाया जाता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करनी ये सिखाया जाता है, आपको स्किल्स कैसे डेवलप करनी ये सिखाया जाता है। मगर एटीट्यूड कैसे डेवलप करना दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाती है माय डियर फ्रेंड। इसके लिए एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड डेवलप कीजिए ताकि लाइफ में बहुत बड़ी सफलता पा सको। और हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना कि आपका पास्ट और आपका फ्यूचर कभी इक्वल नहीं होता है। सो आज जो भी हो आप उसको भूल जाइए और राइट एटीट्यूड डेवलप कीजिए ताकि फ्यूचर ब्राइट हो, बिकॉज योर पास्ट डज नॉट इक्वल योर फ्यूचर। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना माय डियर फ्रेंड, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। थैंक यू।